हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एकदम फर्स्ट क्लास। चलो, बहुत बढ़िया बात है। हम लोग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पढ़ना चालू किया था, जिसके 2 पार्ट पहले से ही अपलोडेड हैं। उसको जाके देख लीजिएगा, तब आज की इस वीडियो को देखिएगा। बहरहाल उसकी लिंक जो है हम कमेंट सेक्शन में नीचे दे देंगे, तो आप लोग वहां से भी जाके इजीली उसको देख सकते हैं। तो पहले वो 2 वीडियो देखने के बाद फिर आज का वीडियो देखिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे बनेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा बैड डेट्स के एडजस्टमेंट जो होंगे पूरे उसको कवर कर लेते हैं कि बैड डेट्स के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की। और ये जान के चलिए कि बच्चों, इसके क्वेश्चंस यानी कि जो बैड डेट्स के एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में आते ही आते हैं। फिर जाओ, जल्दी से, वेट क्या कर रहे हो, अपनी कॉपी और पेन लेके आओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हम लोग मेनली इन एडजस्टमेंट्स के ऊपर आज पढ़ेंगे। ये सारे जितने भी एडजस्टमेंट हम लोग ने लिखे हैं, आज हम लोग उसी के ऊपर 1 बाय 1 कवर करेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटका तो फिर तो गया क्या कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना भाई। तो पहला क्या है हम लोग का? बैड डेट्स। भाई बैड डेट्स आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, कि जो आपके डेटर्स होते हैं जिनको आपने उधार गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया होता है, जिनसे आपको पैसे लेने होते हैं। हाँ भाई, जो एसेट साइड लिखा होता है डेटर्स, तो उनसे आपको पैसा लेना होता है। वो पैसा नहीं दे रहे हैं, जब पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा लेके बैठ गए, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? बैड इंसान है वो, बैड बॉय है, बैड गर्ल है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये बैड डेट्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, तो बहुत ध्यान से देखना। सपोज करते हैं कि हमारा बैड डेट्स है। अब ये बैड डेट्स 2 तरह से जाएगा। एक जाएगा आपका पीएल में डेबिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। ठीक है, अब पीएल में समझ में आ जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में जब एसेट साइड जाएगा तो कैसे जाएगा ये? जैसे कि यहाँ पे डेटर्स है, तो डेटर्स में से ये आपका बैड डेट्स जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनका ही 2 इफेक्ट होता है। 1 इज ट्रेडिंग और पीएल, और दूसरा क्या जाता है आपका? बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बैड डेट्स को तो मैंने ट्रायल बैलेंस में भी देखा, यानी कि क्वेश्चन पोर्शन में भी हमने देखा है बैड डेट्स को, फिर बैड डेट्स ये एडजस्टमेंट में कैसे आ गया? ठीक है, तो बैड डेट्स जो होगा आपका क्वेश्चन पोर्शन में भी हो सकता है और एडजस्टमेंट में भी होगा। जब ये आपका एडजस्टमेंट में होगा तब उसको आप लोग ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर एडजस्टमेंट पोर्शन में नहीं है, ये क्वेश्चन में सिर्फ है, ट्रायल बैलेंस में है, तो नॉर्मली इसको आप सिर्फ पीएल अकाउंट में डेबिट कर दोगे 2 बैड डेट्स के नाम से। ठीक है, जब क्वेश्चन में सिर्फ बैड डेट्स दिया होगा तो उसको आप लोग पीएल में 2 बैड डेट्स के नाम से डाल देंगे, लेकिन तब एडजस्टमेंट में आपको एक चीज और दी रहेगी। वो क्या होगा? फर्दर बैड डेट्स। क्या होगा बच्चों? फर्दर बैड डेट्स। तो जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में ही आपको बैड डेट्स देख रखा है। ठीक है, सपोज करते हैं 2000, आई होप विजिबल होगा आपको। ये 2000 मैंने लिखा है, चलो नीचे लिखता हूं 2000, ये आपका बैड डेट्स आ गया। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है फर्दर बैड डेट्स 1000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पोर्शन था, ये एडजस्टमेंट पोर्शन था। तो आपका ये जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, इसमें पीएल में 2 बैड डेट्स में से बैड डेट्स कितना है आपका? 2000। इसमें ये फर्दर बैड डेट्स, मतलब कि फर्दर बैड डेट्स मतलब कि और हमारे बैड डेट्स हो गए, तो ये फर्दर बैड डेट्स इसमें ये ऐड हो जाने वाला होता है। और तब बैलेंस शीट में, यानी कि बैलेंस शीट में ये जो डेटर्स है आपका, डेटर्स में माइनस हो जाएगा क्या हम लोग का? फर्दर बैड डेट्स कितना? 1000। जो माइनस का होता है ध्यान रखा करिए कि उसको ब्रैकेट जरूर लगाया करिए, तो क्योंकि ब्रैकेट लगाने से इंडिकेट हो जाता है कि हाँ वो नेगेटिव बैलेंस है, मतलब वो माइनस होने वाला है। ठीक है बच्चों, इतनी चीज क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, ये फर्दर बैड डेट्स हो गया। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या है भाई? प्रोविजन का मतलब
आप लोग समझ सकते हो रिजर्व से। जैसे रिजर्व क्रिएट करते हैं ना, रिजर्व किस लिए क्रिएट करते हैं कि भाई अगर फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है अनसर्टेनिटीज, तो उसके लिए पहले से ही हम लोग एज अ सेफ हो जाते हैं कि ठीक है आगे जो होगा उसके लिए अभी से हम लोग कर लेते हैं, एज अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करते हैं। तो इसलिए प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे कि भी हमको और बैड डेट्स होने की संभावना है, यानी कि हम लोग को और बैड डेट्स अभी हो सकता है। ठीक है बच्चों, जब और बैड डेट्स हो सकता है, पहले डाल लेते हैं हेडिंग वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये प्रोविजन है। ठीक है, अब जब प्रोविजन है, आई होप ये विजिबल होगा वैसे आपको, वैसे प्रोविजन है ये, तो अगेन ये पीएल में कहा जाएगा, डेबिट साइड ही जाएगा, और बैलेंस शीट में अगेन कहाँ जाएगा, एसेट साइड जाएगा, और एसेट साइड जाके वही डेटर्स में से अगेन माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले इतनी चीजें आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ गई है पहले इतनी चीज आप लोग लिख लीजिए, फिर उसका बताते हैं हम किसके क्वेश्चन, यानी किसका आप लोग पुट कैसे करोगे ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में। सो आगे देखिएगा, वो चीज जो वहां पे थी उसको मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया ताकि अच्छे से समझा सकें। ठीक है, देखिए भाई यही चीज मैंने बताई कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे पीएल में डेबिट साइड जाएगा और यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा है आपका बैड डेट्स, सपोज करते हैं 1000 लिखा है। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट्स 500। ठीक है, और एक चीज और भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में साथ में डेटर्स भी दिया होगा, सपोज करते हैं डेटर्स है आपका 4000 रुपीज। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन किस पे निकलेगा, ये प्रोविजन आपको हमेशा निकलेगा डेटर्स के ऊपर ही। ठीक है, तो यहां पर इसका भी एडजस्टमेंट ले लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना है 1% मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे पुट करेंगे, सेम वही चीज हम लोग ले लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पीएल अकाउंट रहेगा। ठीक है, पीएल अकाउंट में यहाँ पे 2 बैड डेट्स, बैड डेट्स आपका कितना है यहाँ पे, ये है 1000, इसमें से ये ऐड हो जाएगा क्या आपका फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कितना है आपका 4000। ठीक है, ये 4000 हो गया आपका। अब बैलेंस शीट में ये आपका जो डेटर्स है, डेटर्स कितना है आपका 4000। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये फर्दर बैड डेट्स को माइनस करते थे, हाँ सर ठीक है अभी बताया आपने, हम लोग माइनस कर लेंगे। तो फर्दर बैड डेट्स कितना है आपका, सॉरी ये फर्दर बैड डेट्स आपका यहाँ पे 500 है, ये 500 कर लिया और ये 500 यहाँ पे माइनस कर लिया, तो ये कितना आ रहा है आपका 3500 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये 1% निकालना है इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही निकालना होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि फट से 1% निकाल लेते हैं किसके ऊपर, 4000 के ऊपर, लेकिन नहीं, पहले जो फर्दर बैड डेट्स है उसको सब्ट्रैक्ट करो ना। सर अगर ये बाद में दिया होता तो फिर क्या करते, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहले फर्दर बैड डेट्स, तो पहले आपको फर्दर बैड डेट्स पहले माइनस करना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस होने के बाद 3500 हो जाएगा, फिर 3500 का 1% निकाल के यहाँ पे आपको करना होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, फिर ऐड करके पूरा आपको यहाँ पे लिख देना होगा और इसको यहाँ पे माइनस कर देना होगा क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रोविजन की बात उठाई है तो एक चीज और जानिए कि जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन लिखा होता है, या तो जो आप इसको लिख भी सकते हैं ऊपर कहीं अपनी कॉपी में या नीचे कहीं इंपॉर्टेंट मार्क करके, कि जो एडजस्टमेंट में आपका बैड डेट्स, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया होता है एडजस्टमेंट में, वो हमेशा न्यू प्रोविजन होता है। क्या होता है बच्चों, न्यू प्रोविजन होता है। और जो क्वेश्चन में यानी कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, अगर इन केस आपका प्रोविजन लिखा होता है तो वो क्या होता है आपका ओल्ड प्रोविजन होता है, मतलब कि वो पहले का प्रोविजन हो गया। जो क्वेश्चन में आपका प्रोविजन दिया है बच्चों वो पहले का प्रोविजन हो गया, तो उसको आप ओल्ड प्रोविजन कहते हो। ठीक है,
और ये जो आप प्रोविजन बना रहे हो ये न्यू प्रोविजन है। न्यू प्रोविजन मतलब कि अभी आने वाले समय का ये न्यू प्रोविजन मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो पुराने वाले प्रोविजन को क्या करोगे आप, हटाओगे ना, क्योंकि पुराने वाले से हमको क्या मतलब, अभी तो हमको नया चीज देखना है अपना ना, क्योंकि मेरा नया अकाउंटिंग ईयर आने वाला है। तो यहां पर आप लोग न्यू प्रोविजन को ऐड करते हैं और ओल्ड प्रोविजन को क्या करते हैं, लेस करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ओल्ड प्रोविजन जो होता है अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहली बात तो ध्यान रखो कि ओल्ड प्रोविजन हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखो कि ओल्ड प्रोविजन हमेशा क्रेडिट साइड दिया रहेगा, मतलब कि बैड डेट्स दिया है उसके नीचे दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड पे ही लिखा रहेगा, मतलब उसका जो अमाउंट रहेगा वो क्रेडिट में ही लिखा रहेगा, क्या, ओल्ड प्रोविजन का, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर ये न्यू प्रोविजन आप लोग को करना होता है। चलो एक क्वेश्चन से हम लोग फिर समझते हैं। सपोज करते हैं कि यहां पर आपका बैड डेट्स दिया हुआ है, सपोज करते हैं 2000, और यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस समझ लेना, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स समझ जाना तुम लोग कितना है, 500 है, ठीक है। फिर डेटर्स कितना है, डेटर से आपका मान लेते हैं अगेन 4000 है, क्लियर है बच्चों। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में आपका पहले दिया गया फर्दर बैड डेट्स, सपोज करते हैं ये हो गया आपका 600, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है दूसरा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना है, सपोज करते हैं 2% है वो, ठीक है। तो वही करना है आपको, पीएल अकाउंट है, पीएल अकाउंट में आपको पहले लिखना होगा 2 बैड डेट्स जो कि आपका 2000, इसमें आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है क्या, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स आपका कितना है बच्चों, फर्दर बैड डेट्स 600 आपको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेना है आपको क्या, न्यू प्रोविजन भी। न्यू प्रोविजन कैसे निकलता है मैंने आपको सिखा दिया है। और ये ओल्ड प्रोविजन जो है, ये ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देना है। देखो यहाँ पे ये प्रोविजन था तो इसको मैंने यहाँ पे न्यू प्रोविजन के नाम से डाल दिया। अब जब ये प्रोविजन यहाँ पे आएगा तो इसको आप लोग क्या लिख लेंगे, ओल्ड प्रोविजन लिखेंगे, पूरा लिखिएगा, ये एनपी ओपी मत लिखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये 500 लेस हो जाएगा। फिर सर ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, नहीं भाई, ओल्ड प्रोविजन बैलेंस शीट में क्यों जाएगा, क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। यानी कि बैलेंस शीट में अगेन इसी तरह डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस और न्यू प्रोविजन माइनस, दैट्स इट, इतनी ही चीज होने वाली है, ठीक है। अच्छा एक चीज और जान लो बच्चों कि अगर क्वेश्चन में जो ये ओल्ड प्रोविजन है, इस ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज्यादा है, किससे किससे, इस बैड डेट से, इस फर्दर बैड डेट से और न्यू प्रोविजन से, मतलब इन तीनों के सम से भी ज्यादा इसका अमाउंट है, तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तब तो नेगेटिव बैलेंस कैरी करेगा ना। सपोज करो कि ये 1500 है और सपोज करते हैं कि ये 3000 है, तो 1500 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। सो इस केस में आपको क्या करना है, ये पूरा उठा के यहाँ कर देना, मतलब ये सारी चीजें फिर यहाँ से फिर यहाँ पे ये कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगी। तब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तब स्टार्टिंग हो जाएगी बाय ओल्ड प्रोविजन माइनस बैड डेट्स माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। और सब बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट, बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट में आप एसेट्स का लायबिलिटी नहीं कर देना, ठीक है, बैलेंस शीट का सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको, फिर लास्ट इसको देखते हैं और खत्म करते हैं इस वीडियो को। सो लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस वीडियो, ये देखते हैं हम लोग क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब कभी कभी ये होता है कि डेटर्स हमारे हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि 1 लाख है, अब उसको हम डिस्काउंट देते हैं कि भाई पूरी पेमेंट इकट्ठा कर दो या फिर हाफ पेमेंट कर दो, या कुछ भी ऐसा सिनारियो हमने क्रिएट किया और उससे कहा कि हम लोग को इतना % डिस्काउंट दे देंगे। तो भाई किस पे डिस्काउंट दे, डेटर्स पे डिस्काउंट दे रहे ना। तो सिमिलरली ये भी किस पे प्रोविजन निकलेगा, आपका डेटर्स पे ही निकलेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे भाई, इसका भी ऐसे ही एडजस्टमेंट दिया रहेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2%, 1%, 5%, कुछ भी दिया रहेगा इस तरह। तो इसको भी करना कैसे है भाई, ध्यान रखना, इस चीज को करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। पहले क्या कि आप लोग को फर्दर बैड डेट्स माइनस करना होगा, जैसे माइनस करते आते हो। फिर आपको ये जो न्यू प्रोविजन वाला है वो सिस्टम देख लेना होगा। न्यू प्रोविजन के बाद इन दोनों को माइनस करने के बाद डेटर से जो अमाउंट आएगा उस पे ये निकलेगा। सपोज करते हैं कि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में डेटर्स है
40,000। ठीक है, अब इसमें से माइनस होगा क्या, फर्दर बैड डेट्स। सपोज करते हैं 2000 माइनस हो गया, फिर माइनस हो गया क्या आपका न्यू प्रोविजन। ठीक है, न्यू प्रोविजन भी मान लेते हैं हम लोग, कितना हो गया 3800 माइनस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट यहाँ पे आएगा उस पर आपको फिर माइनस करना है। मतलब सपोज करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं, देखते हैं ये माइनस करने पर आ कितना रहा है। पहले 4000 में से 2000 गया, कितना हो गया 38,000 हो गया, माइनस 3800, ये कितना आ रहा है आपका 34200। तो ये 34200 पर जो ये प्रोविजन दिया हुआ है उस पे ये निकलेगा। सपोज करो अगर 10% है तो इस पे निकलेगा, यानी कहने का मतलब पहले इसको माइनस कर लेना है, देन फिर इसको माइनस कर लेना है, फिर जो अमाउंट आएगा उसको लिख देना है। ठीक है बच्चों, इसका निकाल लेंगे हम लोग, फिर इसमें से माइनस कर देंगे। इसका 10% कितना आ जाएगा, इसका 10% आ जाएगा 3420, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर जो अमाउंट आएगा मेरा आएगा। और फिर पीएल में कैसे जाएगा ये, पीएल में सीधा हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे, बैड डेट से अलग, बैड डेट्स नहीं जोड़ देना उसको, बैड डेट से अलग लिख देंगे हम लोग क्या, टू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इजी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई इतनी चीजें। सो काफी डिटेल में हम लोग ने आज के ये पूरे पोर्शन को कवर कर लिया, बैड डेट्स के पोर्शन को, उसके प्रोविजन के पोर्शन को, और ये प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स को भी हम लोग ने अच्छे से देख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी कोई डाउट होते हैं तो भाई हर बार हम कहते हैं, इस बार भी हम कहेंगे कि कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा एक काम आप लोग और करिएगा, आप कहोगे क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।